नमस्कार, रोशन भाव सिटी हलचल की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि शहर में कैसे जन्माष्टमी मनाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और चंडीगढ़ पुलिस ने 2 नशेड़ी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्होंने चाकू की नोक पर लूटपाट की थी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के अवसर पर चंडीगढ़ के सेक्टर 36 स्थित इस्कॉन मंदिर और सेक्टर 20 स्थित श्री चैतन्य गौड़िया मठ मंदिर में विशेष आकर्षण देखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण को और उनकी लीलाओं की झांकियों को यहाँ पर विशेष अंदाज में सजाया गया था। भक्तों का तांता लगा रहा और विशेष पूजा अर्चना संकीर्तन यहाँ पर चलता रहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर जहां हर ओर धूम देखने को मिल रही थी, वहीं चंडीगढ़ के सभी मंदिरों को सजाया गया था। दूध या रोशनी से मंदिर नहा रहे थे। जन्माष्टमी पर कई तरह की सजावट मंदिर में देखने को मिली। झांकियां मंदिर में लगाई गई थी। मंदिरों में बाल गोपाल कान्हा जी को झूला झुलाया जा रहा था। बात करते हैं चंडीगढ़ के प्रसिद्ध मंदिर इस्कॉन मंदिर की, तो वहां भगवान श्री कृष्ण की झांकी लगाई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन साथ ही उनसे अपील भी की गई कि वह डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार लोग अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर और भीड़ को कम करने का भी प्रयास किया गया। प्रशासन द्वारा मंदिरों में सूक्ष्म कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई थी। लोगों में प्रशासन का सहयोग भी इस अवसर पर देखने को मिला। जन्माष्टमी के मौके पर शहर के मंदिर सज चुके हैं। श्रद्धालु मंदिरों में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे थे। वहीं अन्य कई कार्यक्रम भी इस अवसर पर आयोजित हुए। शहर में एक ही मंच पर भगवान श्री कृष्ण जन्म से लेकर कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध को भी दिखाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर चंडीगढ़ की कई मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की झांकियां भी लगाई गई और वहीं कई मंदिरों में बाल गोपाल कान्हा जी को झूला भी झुलाया गया। बात करें चंडीगढ़ के प्रसिद्ध मंदिर इस्कॉन मंदिर की, तो वहां भगवान श्री कृष्ण की झांकियां लगाई गई और इस दौरान सेक्टर 20 के मठ मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था। साथ ही बार बार श्रद्धालुओं से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील भी की गई। इस दौरान चंडीगढ़ के मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार लोग अपने घरों में ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। लेकिन इस बार संक्रमण कम होने के चलते प्रशासन द्वारा मंदिरों में सूक्ष्म कार्यक्रम रखने की अनुमति दी गई। वहीं लोग प्रशासन का सहयोग करते हुए भी नजर आए। और चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित हनुमान धाम मंदिर में विशेष जन्माष्टमी देखने को मिली। यहाँ पर हांडी फोड़ जन्माष्टमी मनाई गई। बच्चों ने हांडी में माखन और दूध भरकर कुछ ऊंचाई पर लगाया और उसे फोड़ा गया। जैसे ही हांडी फूटी तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की जय जयकार के नारे गूंजने लगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सेक्टर 40 स्थित श्री हनुमत धाम मंदिर में महिला सुंदरकांड सभा की प्रधान नीना तिवाड़ी के नेतृत्व में एक अनोखे अंदाज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया गया। इस अवसर पर हांडी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और कॉलेज की लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 21 फुट ऊपर डोर से बंधी दूध दही मक्खन की हांडी, जो कि गोटे किनारी सितारे से सज्जित थी, बच्चों ने एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर इसे फोड़ा। सुंदर दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। हांडी के फूटते ही पूरा मंदिर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के रसमय जयकारों से गूंज उठा। सभी उपस्थित श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को भगवान के जन्म दिवस पर बधाई दी, खुशियां मनाई, नृत्य हुआ, भजन कीर्तन हुआ, सुंदरकांड भजन गाए गए। इस अवसर पर श्री हनुमत धाम मंदिर को लाइटों से खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। लड्डू गोपाल को आकर्षित व मनमोहक श्रृंगार देकर वस्त्र आभूषण को सजाया गया था। इस अवसर पर सभा के सदस्य व अन्य श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर भजन गाए और खूब नृत्य भी किया। इस अवसर पर सभा की प्रधान नीना तिवाड़ी ने कहा कि यह दिन बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इस दिन को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कार्यक्रम में सभा के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। मोहाली में भी जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष कार्यक्रम देखने को मिले। मंदिरों को दूध या रोशनी से सजाया गया था और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष कीर्तन दरबार भी आयोजन किए गए थे।
मोहाली में सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं कई जगहों पर शोभा यात्राएं भी निकाली गई। जन्माष्टमी का पर्व को लेकर मोहाली के सभी मंदिरों को बहुत ही मनमोहक अंदाज में सजाया गया था। पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर रखे थे। डॉग स्क्वाड को भी ड्यूटी पर लगाया गया था। मंदिरों के बाहर होने वाले समागम वाले स्थान का दौरा भी सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया गया। इस पर्व को लेकर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष आदेश जारी किए गए थे। इसी दौरान मंदिर कमेटी सदस्यों ने जन्माष्टमी का पर्व मनाने के उद्देश्य से बच्चों को भगवान कृष्ण के उपदेशों के प्रति जागरूक भी किया। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो फेज 11 से शुरू होकर फेज 6 में जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से संबंधित झांकियों को पेश किया गया। रास्ते में शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ और विभिन्न पकवानों का लंगर भी लगाया गया। इस दौरान प्रदीप नवाब ने कहा कि श्री कृष्ण के उपदेशों को याद किया और अपने जीवन में अपनाने का प्रण भी लिया, जबकि पूरी रात भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से संबंधित सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए गए। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार को 2500 दिन पूरे हो गए हैं और अपने इन्हीं दिनों की उपलब्धियों को गिनाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में पहुंचे हुए थे। यहाँ पर पत्रकारों के साथ उन्होंने बातचीत की और अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही उन्होंने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। हरियाणा सरकार के 2500 दिन पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को चंडीगढ़ में अपनी सरकार का लेखा जोखा पेश किया। वहीं प्रेस क्लब में सीएम की प्रेस वार्ता और किसानों के विरोध को देखते हुए आसपास के क्षेत्र को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। किसानों ने इस दौरान खूब नारेबाजी भी की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस वार्ता में कहा कि अब सेवा का अधिकार, कानून और पारदर्शिता रहेगा। 1 सितंबर से ऑटो अपील पोर्टल भी शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को छोटा बड़ा काम तय सीमा में करना होगा। लोगों को अफसर अब घुमा नहीं सकेंगे। तय समय सीमा में काम ना होने पर अपील अपने आप अगले उच्च अधिकारियों के पास पहुंच जाएगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा के कई हिस्सों से जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। एक अध्ययन किया गया, जल्द ही कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा। देखेंगे कि इसे अध्यादेश के रूप में पेश किया जाए या विधानसभा में पेश किया जाए। पूर्व सरकारों में भौतिक विकास हुआ, लेकिन ई गवर्नेंस विकास पर जोर नहीं दिया गया। कोई भी ना अधिकारी सुन पाता था सबकी बात, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, और कई कई दिन तक वो यहाँ बैठे रहते थे, पड़े रहते थे। हमारे मन में आया कि आखिर ये क्यों है। जिनकी आजादी के लिए इस देश के हजारों लाखों लोगों ने शहीदियां दी, कुर्बानी दी, एक संविधान बनाया, एक संविधान के हिसाब से व्यवस्थाएं खड़ी की, तो ये सारे लोग इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे इनको आजादी का आभास ही नहीं है। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है। हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। हर विभाग को अपना काम करना होगा, टाइमली करना होगा, लोगों की जो तकलीफें हैं उसके अनुसार करना होगा, और उस टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे तो एक सुधारात्मक इस प्रकार से काम करेंगे कि जो नहीं करेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एडवांस में बता रहा हूं, 1 तारीख कब है? परसों, कल 31 है, परसों है। 1 तारीख को हम एक पोर्टल नया लागू कर रहे हैं। राइट टू सर्विस में जो टाइमली, जिनको टाइम दिया गया अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी, और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छूटा और ऊपर चला गया, उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया। तो ऑटो अपील का एक सिस्टम बनाएंगे। हम लोग सिस्टम्स पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। यानी अगर इसको इस ढंग से समझना हो तो जैसे आईटी के जमाने में देखते हैं, एक हार्डवेयर होता है,
एक सॉफ्टवेयर होता है। पिछली सरकारें भौतिक विकास करती रही है, कुछ नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सड़कें बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई भी दिखने वाला काम जो दिख जाए, जिसके बारे में अपना श्रेय उपलब्धियों का ले सकें, केवल मात्र वो काम करते रहे। लेकिन उनपे व्यवस्थाएं क्या खड़ी होंगी, लोगों को उसकी सुविधा क्या होगी, अगर मैं कहूं तो उसमें सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हम हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, हार्डवेयर ही दिखता है। सॉफ्टवेयर की उपलब्धियां तब गिनाई जा सकती हैं जब उस सॉफ्टवेयर का जनता को लाभ होता, जब वो महसूस करते हैं। तो हम जनता के ईज ऑफ लिविंग के फैक्टर पर, कि जनता को सहूलत कैसे हो जिंदगी जीने में, सिस्टम इस प्रकार से खड़े करेंगे। सीएम ने किसान आंदोलन को विपक्ष की भ्रम की बता देने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मंडियों एवं एमएसपी खत्म होने का भ्रम फैलाया, जबकि सच यह है कि देश में ना मंडी खत्म हो रही है ना एमएसपी खत्म हो रहा है। जो मंडियां बंद थी वह भी शुरू की गई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 10 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, जबकि अन्य राज्य में गेहूं व धान ही खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भ्रामक प्रचार सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि सही को सही व गलत को गलत कहना सीखें। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं, यही हाल रहा तो कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। एजेंसियां, आखिर सरकार स्टेट गवर्नमेंट है, लोग होते हैं कमिटेड लोग, कभी भी समझते नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैं ना मानूं, ये वैसे ही उतने ही लोग बचे हुए, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए कोई बहुत जन समूह इनके पीछे खड़ा ऐसा नहीं है। जितने इनके कमिटेड लोग हैं वही धरने पर हैं, वही प्रदर्शन पर है, वही यहाँ से वहां जाते हैं, वही वहां से चले जाते हैं। उनको आज भी किसान अपने खेतों में खूब प्रसन्नता से काम कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, उनको सब सुविधाएं उनको मिल रही हैं। इनको सुविधाएं ये भी, अगर इनमें से कुछ किसान अगर होंगे, पहली बात तो किसानों की जगह किसान भी अपना जो है वो अपने खेत में काम करें। किसानों ने अपने आह्वान के अनुसार ही मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा का विरोध करना था, जिसके लिए कूच किया गया, लेकिन इन्हें सेक्टर 20 में ही रोक दिया गया, जिन्होंने यहीं पर अपना धरना प्रदर्शन लगा दिया और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चंडीगढ़ में किसानों ने सेक्टर 20 में चक्का जाम कर दिया। रोड के दोनों तरफ किसानों का लंबा जाम लगा रहा और बड़ी संख्या में पुलिस वहां मौके पर तैनात थी, जो वहां के किसानों को रोक रही थी। दरअसल सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सभी किसानों की ओर से सीएम खट्टर का घेराव करने सेक्टर 47 की ओर प्रस्थान किया जाना था, लेकिन पुलिस ने चाक चौबंद बंदोबस्त कर रखे थे, जिसके मद्देनजर सेक्टर 20 में ही इन्हें रोक दिया गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि बीते दिनों जिस तरह से करनाल में किसान भाइयों पर लाठीचार्ज हुआ था, दिल्ली में किसान मोर्चों की ओर से आह्वान किया गया था कि जहां कहीं भी भाजपा के लीडर पहुंचेंगे वहां पर उनका विरोध किया जाएगा। इसके मद्देनजर चंडीगढ़ में सीएम खट्टर के विरोध किया गया। किसानों ने कहा कि किसान भाइयों पर लाठीचार्ज करना अन्याय था। किसान भाई अगर 3 बिलों का विरोध कर रहे हैं तो इसमें वह अपने हक के तहत यह विरोध कर रहे हैं। आगे भी भाजपा नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा है कि शिरोमणि अकाली दल शीघ्र ही अपने विधानसभा चुनावों के दौरान उतरने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, लेकिन यह लिस्ट चुनावों के आसपास ही जारी की जाएगी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की ओर से जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे, उनके नामों की फाइनल लिस्ट चुनाव के पास ही जारी की जाएगी। श्री आनंदपुर साहिब से पूर्व सांसद सदस्य और शिरोमणि अकाली दल के सीनियर उपाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि कई बार पार्टी प्रधान पर लोगों का प्रेशर होता है, इसलिए किसी हलके के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करना पड़ता है, लेकिन किस विधानसभा हलके से कौन लड़ेगा इसकी लिस्ट तो चुनाव के पास ही जारी की जाएगी। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर अभी से पार्टियों की ओर से कमर कसी जा चुकी है और अकाली दल ने भी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इसी के मद्देनजर सोमवार को मोहाली में यूथ अकाली दल की 101 सदस्यीय कमेटी व 51 सदस्यीय कोर कमेटी के लिए गठन की घोषणा की गई। चंदूमाजरा ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर भी कई बार प्रेशर बन जाता है। वे जहां जाते हैं तो चुनाव की बात चलती है और इलाके के लोग नाम घोषित करने को कहते हैं, इसके लिए नाम घोषित करना पड़ता है। चंदूमाजरा ने कहा कि अकाली दल ने पहले भी जो कहा वो किया और इस बार जो कहेंगे वह करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और 2 नशेड़ी आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इन्होंने चाकू की नोक पर एक ऑटो चालक को लूटा था। पुलिस ने छानबीन की और इनको गिरफ्तार किया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित किसान भवन चौक से किराए पर ऑटो लेकर मोहाली जाते समय रास्ते में ऑटो चालक के पेट में चाकू सटाकर लूट करने वाले 2 नशेड़ी ऑटो चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान मोहाली के गांव रामगढ़ निवासी राहुल कुमार और पलसोरा निवासी पवन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक चोरी की बाइक और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया है। सेक्टर 39 थाना पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में लगी है। पुलिस ने प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी भी ऑटो चालक हैं और शहर में ऑटो चलाते हैं, जो नशे के आदी हैं और पैसे नहीं होने के कारण नशे की लत को पूरा करने के लिए उन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये 4 लड़के थे। इन्होंने कुछ दिन पहला सैक्टर 56 से एक ऑटो चालक तो पैसे मोबाइल स्नैच कराया, कुछ कागजात थे। इन्होंने विच तो 2 जने कल सेक्रेट इनफॉर्मेशन के 2 फड़े गए, जिन्होंने विच क्या राहुल कुमार एलियस हैप्पी ते दूजे नाम पवन कुमार पलसौरी। इन्होंने कोर्ट पेश कराया गया था, जिहदे विच 1 दिन का पुलिस रिमांड। तो इनके साथी अभी और भी पकड़ने बाकी हैं। अभी 2 इन्हों के साथी हो रहे हैं, उन्होंने तलाश कर। तो ये करते क्या थे, ये क्यों वारदात को अंजाम देते थे? कुछ नशा वगैरह करते हैं, नशे की पूर्ति लिए। बता दें कि रक्षाबंधन के दिन किसान भवन चौक पर देर रात को दोनों आरोपियों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने ऑटो चालक विनोद कुमार का ऑटो मोहाली में जाने के लिए हायर किया था। बडेड़ी चौक के समीप पहुंचने पर पेट में चाकू सटाकर 4500 रुपये नकदी और मोबाइल फ़ोन लूटकर फरार हो गए थे। ऑटो चला रहा था तो मेरे को किसान भवन से 4 सवारी मिली, बोले 6 फेस जाना है, तो मैं उनको बिठा लिया, 6 फेस के लिए चल पड़ा। आधे रास्ते में पहुंचा मैं तो उन्होंने मेरे छुरी लगा दी। छुरी लगाने के बाद मैंने कहा भाई ये ऐसा सब क्यों कर रहे हो? कह रहा भाई तेरे को मारेंगे। मैं भाई उनके फिर मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैं रोया गिड़गिड़ाया। मैं कहा भाई मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे को। तो उन्होंने कहा जो भी तेरे पास है वो तू सब दे दे। मैंने उनको 4500 रुपये थे मेरे पास, वो मैंने दे दिए। मेरे को नया फ़ोन लिया था मैंने, अभी मेरे पहली किस्त भी अभी नहीं गई है, मेरी पहली किस्त 2 तारीख को जानी है। ठीक है, वो फ़ोन ले लिया मेरा, 17,000 का फ़ोन था, फ़ोन भी ले लिया। फिर उसके बाद मेरे को उन्होंने बोला कि अगर किसी के आगे बोलेगा तो तेरी खैर नहीं होगी। मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, बस मुझे जाने दो। तो मैं इसलिए अब चंडीगढ़ पुलिस से अपील करता हूँ, आप बहुत बड़ी आस करता हूँ कि मेरी इस जो मेरे साथ हुई वारदात का मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है, और बाकी मैं अपना ये कहना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, ऐसी आगे की घटना के लिए रोक लगाई जाए। जो स्नैचिंग लोग करते हैं लोग, इनके ऊपर भी लगाम लगाई जाए। आम आदमी पार्टी की महिला विंग द्वारा प्रदर्शन किया गया। सेक्टर 37 स्थित भाजपा पंजाब कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया। महिला विंग और पुलिस के बीच में यहाँ पर धक्का मुक्की भी देखने को मिली। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की महिला विंग द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता अनमोल गगन मान भी मौजूद थी। पुलिस ने पहले से ही प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन उनकी यह सभी तैयारियां तब धरी की धरी रह गई जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सेक्टर 37 स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय को घेरने में कामयाब रहे। जब वह पिछले गेट से भाजपा कार्यालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भाजपा कार्यालय को घेर लिया, तो पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं को धक्का मारकर पीछे खदेड़ा। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता अनमोल गगन मान की पुलिस के साथ जमकर बहसबाजी और धक्का मुक्की हुई। जब महिला कार्यकर्ता नहीं माने तो तब पुलिस द्वारा यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और पानी के बौछारें कर उन्हें पीछे खदेड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान कई पुलिस वाले और महिला प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आईं, जिन्होंने पुलिस के इस बर्ताव की घोर निंदा की और कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है। इसके बाद पुलिस ने आप नेता अनमोल गगन मान समेत 50 महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सेक्टर 39 के थाने पुलिस स्टेशन में ले गई। पंजाबी गायक एमी विर्क सिंह शहीदा गुरुद्वारा पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने किसानों के समर्थन में बैठे किसानों को समर्थन देने की बात की। उन्होंने कहा कि वह इंतजार कर रहे हैं कि कब किसान जो दिल्ली में बैठे हैं दिल्ली फतेह कर वापस लौटेंगे।
गायक एमी विर्क ने कहा है कि उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है और उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा किसानों के साथ हूं। एक फिल्म को लेकर जो गलतफहमी हो गई थी उसे वह क्लियर कर चुके हैं। करनाल में किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में पूरे पंजाब में किसान जत्थेबंदियों ने बंद का आह्वान किया हुआ था, जिसको लेकर मोहाली में भी 2 घंटे बंद रखा गया। इसी सिलसिले में मोहाली में गुरुद्वारा सिंह शहीदा चौक पर किसानों ने जाम लगाया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बंद के दौरान गायक एमी विर्क विशेष तौर पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती नहीं की और उन्होंने कोई माफ़ी भी नहीं मांगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कल किसानों के साथ मारपीट हुई है वह बहुत ही निंदनीय है। माफी नहीं मंगी ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੜਨ ਡਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਰਤਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਪੁੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਭਾਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ रोज भी जायज सी मैं समझा सका तो लोग समझ। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।